जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ड्रीम सवारी। ड्रीम सवारी यूट्यूब चैनल का ये पहला वीडियो और थंबनेल में आपने पहले ही देख लिया होगा कि मैंने कैसे खरीदी है अपनी सेकेंड हैंड कार। इस सिलसिले में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा जो आपको आने वाले वक्त में आपकी पहली नई या सेकेंड हैंड कार, चाहे वो आप मार्केट से खरीदें या ऑनलाइन ऑफलाइन वेबसाइट्स पे तमाम चीज़ों को चेक करने के बाद खरीदें, आपको एक बहुत ही अहम और ज़रूरी मालूमात हासिल होने वाली है। तो इस तमाम जानकारी को मैंने कुछ पॉइंट्स में समेटा है, कुछ 10 पॉइंट्स में मैं शॉर्ट में आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। ये है मेरी कार जिसका नाम है i10 मैग्ना ओल्ड। ये 2012 मॉडल कार है। इसे मैंने कार बाजार रामपुर में एक है वहां से खरीदा है। वहां का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आफ्टर पेपर वर्क का प्रोसेस क्या रहा, इस कार बाजार के बारे में जहां से मैंने ये कार खरीदी है वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये वहां से गाड़ी खरीदने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरे सुझाव जो आपको मिलेंगे, जो मैंने सीखे हैं इस अपनी पहली गाड़ी को खरीदने के बाद, या यूं कहिए पहली अपनी यूज कार को खरीदने के बाद। तो सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें और साथ ही इस यूट्यूब चैनल ड्रीम सवारी को सब्सक्राइब करें। तो कुछ अहम पॉइंट्स है जो मैंने आपके लिए नोट करके रखे हैं। सबसे पहला पॉइंट यह है कि हमारे लिए सबसे जरूरी चीज बन जाती है कि हम आखिर कार खरीदना क्यों चाहते हैं, हमारे कार खरीदने का मोटिव क्या है, हमारा पास बजट क्या है। तो ये तमाम अहम चीजें बन जाती है हमारे लिए। क्या हमें वाकई अपनी फैमिली के लिए, या हम टू व्हीलर से इतना ज्यादा सफर करते हैं, फिर बारिश के मौसम में, सर्दी के मौसम में, या फिर गर्मी में हमें ज्यादा दिक्कत होती है, हमारा डेली का आना जाना या अपनी फैमिली को कहीं ले जाना हो तो उन तमाम चीजों में परेशानी होती है। तो उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको ये डिसाइड करना है, डिसीजन लेना है कि क्या वाकई आपको कार की जरूरत है। मेरी सलाह सबसे पहले यह है कि अगर आपका काम टू व्हीलर बाइक से चल रहा है तो आप टू व्हीलर बाइक से आराम से चल सकते हैं, आपको कार लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कार की जरूरत महसूस हो रही है, आप कार लेना चाहते हैं, आपके पास एक बजट है, तो आप जरूर कार को लीजिए। दूसरा सबसे अहम चीज ये बन जाती है, जब हम कार लेने की बात करते हैं तो हमारे सामने दो तरीके की चीजें आती हैं। पहली चीज ये आती है कि क्या हम नई कार खरीदें, यानी जो कि हम कार शोरूम से खरीदने जाते हैं, या फिर दूसरा हम कोई यूज्ड कार खरीदें। तो ये भी बहुत अहम चीज होती है। ये आपके बजट पर डिपेंड करता है, आपके रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। नई गाड़ी लेने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। उन ऑप्शंस में से आप आराम से जाके देख सकते हैं शोरूम में। साथ ही अगर आप यूज कार लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ी बहुत बढ़िया से रिसर्च करना होगी। दूसरा पॉइंट है कि आपको अपने लिए सही कार चुनना है। अगर आप सही कार चुनने की बात करें, अगर मैं सही कार चुनने के हवाले से आपसे कहूं, तो आपके दिमाग में ये चीज बहुत ही क्लियर होनी चाहिए कि आपको एक सेडान कार खरीदनी है, या आपको एक हैचबैक कार खरीदनी है, या आपकी रिक्वायरमेंट एक एसयूवी कार की है, यानी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल की है। तो ये तमाम चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। तीसरा अहम चीज ये है, कार खरीदने का आपने मन बना लिया, बजट डिसाइड कर लिया, आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि आपको लेना है एसयूवी, या आपको लेना है सेडान, या आपको लेना है हैचबैक। फिर सबसे अगली चीज आती है, वो ये आती है कि आप उस कार के, या जिस जिस कार कंपनी में आप कार खरीदने के ख्वाहिशमंद हैं, या उन तमाम ऑप्शंस को जो आपने अपने लिए सोच के रखे हैं, उनकी आप रिसर्च करिए, ऑनलाइन रिसर्च करिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे तमाम कार कंपनीज की, और जो ओल्ड कार में डील करती हैं उन कंपनीज की बहुत सारी डिटेल्स, वेबसाइट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं ऑनलाइन में। आप वहां जाके बहुत अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। साथ ही आप ऑफलाइन में अगर देखना चाहें तो आप जगह जगह पे कार बाजार्स हैं, कार हब्स हैं, वहां पे जाके आप उन कार्स को देख सकते हैं। अगर आपको समझ में आती है तो आप फिर उसके बाद ही एक कोई डिसीजन बनाइए, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। चौथा पॉइंट मैं आपके लिए एक और अहम सजेशन लेकर आया हूं, वो ये है कि कार की कंडीशन आपको देखनी है। भले ही आप नई कार खरीद रहे हो या भले ही आप पुरानी कार खरीद रहे हो, क्योंकि फिलहाल कई केसेस अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो ऐसे देखने में आए हैं कि नई कार की डिलीवरी से पहले, यानी पीडीआई से होते हुए, यानी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, जब हम कोई गाड़ी नई खरीदने के जाते हैं तो लास्ट में वो डीलर्स हमसे सिग्नेचर करवाते हैं डॉक्यूमेंट पे कि भैया हमने ये गाड़ी आपको दे रहे हैं और आप एज अ कस्टमर इस गाड़ी से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, आपने इसकी पीडीआई कर ली है, इंस्पेक्शन कर लिया है,
तो आप अब ये गाड़ी ले जाइए। तो लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने से पहले सबसे पहले आपको ये जरूरी है कि आप अपनी नई गाड़ी को भी देख लें, और पुरानी गाड़ी को तो आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है ही, समझना है ही, टेस्ट ड्राइव भी लेना है। अब एक और इसमें अहम चीज आती है, पांचवा, कि डीलर या मालिक या कार बाजार। तो आपको मेरा सजेशन ये है कि आप इन तमाम चीजों पे जाइए गाड़ी लेने से पहले। ऐसा ना हो आप पैसे लेके एकदम पहुंच गए और गाड़ी लेंगे नहीं। आप जो है डीलरशिप से भी बात करिए, कोई अगर मालिक और उनके आसपास गाड़ियां हो उनमें भी रिसर्च करिए, अपने आराम से टाइम लीजिए। और साथ ही कार बाजार में सिर्फ एक कार बाजार नहीं, बहुत सारे कार बाजार हैं जहां अलग अलग शहरों में, पूरे इंडिया भर में अलग अलग शहरों में, आप जहां से भी ये वीडियो देख रहे हैं वहां के कम से कम 3, 4, 5 या 8 या 10 या इससे ज्यादा कार बाजार में आप जाइए, आराम से देख सकते हैं। एक और अहम चीज, सबसे अहम चीज ये बन जाती है कि आप या तो खुद आपको गाड़ी चलाना आती है तो आप उस गाड़ी की अच्छे से टेस्ट ड्राइव लीजिए। टेस्ट ड्राइव में सबसे अहम चीज आपको ये देखनी है कि ज्यादातर कार बाजार में ऐसा होता है कि जहां टेस्ट ड्राइव करने के लिए लोग डीलरशिप या कार बाजार का ओनर आपको ले जाएगा, तो वो बहुत ही बढ़िया रास्ता होगा, साफ सुथरा एकदम। आप उसमें गाड़ी चलाएंगे, कोई आवाज नहीं आएगी किसी तरीके की। पुरानी गाड़ी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, नई गाड़ी भी आप चला के देख सकते हैं। तो हमेशा कोशिश ये करिए, आप अच्छे रास्ते पर भी चला के देखिए गाड़ी, पुरानी लेने जा रहे हैं तो, सेकंड हैंड कार लेने जा रहे हैं तो, और उसे खराब रास्ते पर भी चला कर देखिए, जिससे आपको पता चले कि वाकई इस गाड़ी में कहाँ से आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। और फिर इसके बाद अगली चीज, 7वीं चीज आ जाती है डॉक्यूमेंट्स। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, गाड़ी आप ले लेंगे, वो आपके एक फिजिकली गाड़ी आ जाएगी, लेकिन उसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करना है, ऑनरशिप चेक करनी है, उसके गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस चेक करने हैं, गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग चेक करनी है, और गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो चेक करनी है। इस तरह के तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने हैं। आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको चेक करना है। उसके अलावा इंश्योरेंस उसका चेक करना है। अगर उसका इंश्योरेंस एक्सपायर हो रहा है और आपने लेने का इरादा कर लिया है तो आप फौरन उसका इंश्योरेंस कराएंगे गाड़ी लेने के बाद। उसके अलावा आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में भी पूरी तरह से अवेयर रहना है। और एनओसी, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी ले जा रहे हैं तो ये बहुत ही अहम चीज है, एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसके बाद गाड़ी आपको पुराने ओनर से आपने जो ली है तो आपके पास ट्रांसफर हो जाएगी, आप जहां भी उसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं। उसके लिए प्रोसेस होता है, जो पहले का ओनर है जिससे आप गाड़ी खरीद रहे हैं उसके एंड पे ये पूरा प्रोसेस होता है। और अब कार डीलर्स जो है कमीशन लेते हैं और ये प्रोसेस कराते हैं। कुछ कार डीलर्स बाजार वाले मक्कारी करते हैं, आपको बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं। तो ऐसे डीलर्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहां से गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, वो आपको डॉक्यूमेंटेशन में कितना परेशान करते हैं। और ये गाड़ी जो मैंने ली है इसके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी मैं आपको वीडियो दूंगा, और उस डीलर का भी के बारे में बताऊंगा, यानी उस कार बाजार के कमीशन एजेंट आप कह लीजिए या कार बाजार ओल्ड कार डीलर के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके का प्रोसेस मेरा इस गाड़ी का चल रहा है या क्या नहीं। आप इसे अभी बहुत अच्छा मत समझिए, ना बहुत खराब समझिए, अभी प्रोसेस में है। जो भी चीजें होंगी मैं आपको बिल्कुल क्लियरली 1 to 1 एकदम क्लियरली तमाम बातें बता दूंगा। अब 8वीं चीज आपकी आती है, आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तमाम चीजें जो मैंने जिक्र किया वो आपने देख ली है। उसके बाद आपको क्या करना है, फाइनल मोल भाव करना है। आपको मोल भाव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कार डीलर्स खास तौर से यूज कार मार्केट में, सेकेंड हैंड कार मार्केट में, क्योंकि मैंने सेकेंड हैंड कार ली है तो सेकेंड हैंड कार मार्केट में आपको वो पैसे बताते हैं बहुत ज्यादा। मतलब अगर एक 100 रुपए की चीज है तो वो आपको 1,90, 2 इस तरीके से पैसे बताएंगे, लगभग डबल। तो आपको निगोशिएशन करना है और कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी है। अगर आपको गाड़ी पसंद है, तमाम चीजें सही हैं, तो आप थोड़े बहुत पैसे मत देखिए, लेकिन अंधाधुंध बिल्कुल भी आपको ना कार डीलर से गाड़ी खरीदनी है और ना ही बिल्कुल चमचमाती हुई शोरूम से गाड़ी लेके आनी है। उसे भी बहुत अच्छे से देख के, चेक करके, चला के, टेस्ट ड्राइव लेके, पीडीआई करने के बाद आप फाइनल उस पर साइन कीजिए। उसके बाद आपको बात आती है कि आपको क्या क्या मैं सुझाव देना चाहता हूँ। वो मेरे सुझाव यही है कि मैं जो इस कार को खरीदने के बाद मैंने जो चीजें सीखी हैं वो ये है कि सबसे अहम चीज ये है कि आपका सौदा गाड़ी का कितने में भी तय हुआ हो, कार डीलर्स क्या करते हैं, आपको एक प्राइस बता देंगे यूज कार में, स्पेशली सेकंड हैंड कार में, कि भैया इतने में हम देंगे। आप उसे निगोशिएशन करते हुए चले जाइए। आपका एक प्राइस
X या बाई Z जो भी है, आपका एक फाइनल हो गया। जब आपका गाड़ी को लेके प्राइस फाइनल हो जाएगा, उसके बाद डीलर ये कहेगा कि भैया मेरा इसमें इतना कमीशन है, फिर वो कहेगा भैया इसमें इंश्योरेंस नहीं है, इसमें इतना इंश्योरेंस है, फिर वो कहेगा भैया इसमें एनओसी के लिए दलाल लगते हैं, लोग लगते हैं, ये लगता है, वो लगते हैं, इस तरह की तमाम बातें बताएगा। उसके लिए वो अलग पैसे आपसे लेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उससे मोल भाव में क्या चीज तय करते हैं, क्या चीज नहीं। बहरहाल मैं आपको बता दूं, वो एक तो लेता है अपनी गाड़ी की कीमत, जो भी आपकी डिस्कशन होगा वो, उसके अलावा दूसरा वो कहता है मेरा इतना कमीशन हुआ, इतना कमीशन दीजिए। तीसरा वो कहेगा कि अगर आपके इंश्योरेंस नहीं है तो इसका इंश्योरेंस करवाइए, वो तो आपको करवाना है, लेकिन वो अलग से आपसे कहेगा कि गाड़ी की कीमत के अलावा आप इंश्योरेंस करवाइए। और चौथी वो कहेगा एनओसी के लिए मुझे इतने पैसे दीजिए और मैं इतने टाइम में दूंगा। हालांकि वो पैसे ले लेते हैं, लेकिन कोई जल्दी, कोई सही टाइम से ये कार डीलर्स, खास तौर से सेकेंड हैंड कार डीलर्स, आपको थोड़ा बहुत दिन ज्यादा लगाते ही लगाते हैं। और ये एक चीज अहम भी है कि ये डीलर टू डीलर यूज कार मार्केट में डिपेंड करता है कि कोई डीलर्स जो होते हैं 100 में 20-25-15 डीलर्स ऐसे होते हैं जो आपके एनओसी और डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस को बहुत स्मूथली और बहुत आसानी से करा देते हैं, और ज्यादातर इसमें लफड़ेबाजी करते ही करते हैं। लेकिन आपको अपना काम, अपने डॉक्यूमेंटेड पूरा प्रोसेस बढ़िया से करा लेना है। तो ये है मेरी गाड़ी, और आज मैंने इस पहले वीडियो में कैसे खरीदी अपनी सेकंड हैंड कार, आपको बताया है कि सेकंड हैंड कार को लेने के लिए किन पॉइंट्स पे, किन चीजों पे आपको गौर करना है। और उन गौर करने के अलावा मैंने आपको एक और बहुत अहम चीज बताई है कि आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स चेक करना है, अपनी तमाम चीजें तय कर लेना है। और कभी भी, सबसे लास्ट में सबसे अहम बात बता रहा हूं, कभी भी कोई भी कार जितने में आपकी फाइनल हो, विद एनओसी, विद इंश्योरेंस, विद कमीशन और विद कार प्राइस, आप उसमें से कम 30-40 हजार रुपए रोकिए। उस टाइम तक रोकिए जब तक वो गाड़ी पूरी तरीके से आपके नाम पर ट्रांसफर नहीं हो जाती। ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसी नोट पे मैं अपनी बात खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और आप ड्रीम सवारी यूट्यूब चैनल पर इसी तरीके से बहुत सारी अच्छी वीडियोस देख पाएंगे। अगर आपको कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं इस कार के बारे में, तो पूरी डिटेल्स मैं आपको आने वाले वीडियोस में तो दूंगा ही दूंगा। उसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि और दीगर जो हमारे व्हीकल है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वहां से भी आपको बहुत अच्छी अपडेट्स दूं। साथ ही मैं ये कोशिश करूंगा कि हमारे जो ऑलरेडी कार ओनर्स हैं, चाहे वो न्यू कार ओनर्स हैं, चाहे वो ओल्ड कार ओनर्स हैं, वो तमाम लोगों के एक्सपीरियंसेस भी आपके लिए लाऊंगा। लेकिन फिलहाल यूट्यूब चैनल ड्रीम सवारी को करिए सब्सक्राइब। और हाँ, पैसों की बात, वो मैं पूरा पैसे और प्रोसेस विद डॉक्यूमेंट आपको एक वीडियो जरूर बनाऊंगा और दिखाऊंगा कि मैंने ये कार कितने में खरीदी है, उसके बाद मैं इस गाड़ी में क्या क्या काम कराया है। अब आप अलग अलग वीडियोस में तमाम चीजें देख पाएंगे। साथ ही अगर आपको कुछ भी जानना है इस कार से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको जरूर उसका जवाब दूंगा। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया।